अभी हम इस वक्त नैनीताल में हैं। हम लोग एक दुकान पे खड़े हैं। ये कपड़ों की दुकान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हूर आलम। जहूर साहब, आप जब ये दुकान अगर हम कंपेयर करें कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद बिजनेस में क्या फ़र्क आया? असल में बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म है। जैसे दुकान खोलने की जब बात हुई थी तकरीबन 2 महीना हो गए, तो 2 महीने मेरे पास जो है ग्राहक 6 दिन आए, मतलब 60 दिन में 6 दिन। अब इसका एवरेज भी आप निकाल लीजिए, तो ये तो हालत है। हालांकि बिज़नेस जो है वो पहले से ही बहुत ख़राब हो रहा था। जब से जीएसटी लगी और उससे पहले जो बैंक डिमोनेटाइजेशन किया गया, तो वो जो छोटे तबके के हम जैसे दुकानदार हैं छोटे, तो उनका तो तभी से बहुत बुरा हाल था। नहीं, लेकिन लॉकडाउन पे मैं अभी हाँ, लॉकडाउन के लेकिन बाद वो असल में पूरी मुझे लगता है कि ये तो इत्तेफाक से ही आ गया, लेकिन बिजनेस की हालत बहुत पहले से ख़राब थी और लॉकडाउन ने आकर के तो बिल्कुल जो है बिजनेस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब मुश्किल ये हो गई है कि जिनकी देनदारी है या मेरे साथ एक आध दो काम करते हैं तो उनकी तनख्वाह देनी है, या जो खर्चे हैं जो बिना किसी कुछ भी आप ना करें तो जो खर्चे रोज ही होते हैं, ये दुकान पे कितने स्टाफ आपके? मेरे पास एक है तो उसको मुझे देनी है, उसके जो पैसे हर महीने में देता हूँ तो वो तो देनी है, तो मैं दे ही रहा हूँ। लेकिन बहुत मुश्किल आ रही है और समझ में नहीं आ रहा कि ये खोलने का दुकान फ़ायदा क्या है और इस हालातों में मतलब किस तरीके से गुजर बसर होगी। और जो निचला तबका है मेरा जैसा, तो वो तो बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। ये बताइए कि जैसे शुरू में जब लॉकडाउन किया गया था और लॉकडाउन के बाद जिस तरह कंप्लीट शटडाउन था, तो उसके बाद आपने कब दुकान खोली? जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने से 6 दिन आपके यहाँ ग्राहक आए, तो दुकान खुली कब? अब मुझे एग्जैक्ट डेट उसकी याद नहीं है, लेकिन तकरीबन 2 महीना हो गया है। और पहले जो है वो कम वक्त के लिए खुल रही थी, मतलब 10-11 बजे तक, सुबह 7 बजे से। उसके बाद वो 4 बजे का टाइम हुआ दुकान खोलने का, सुबह 7 से 4 बजे तक। और अब जो है वो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक हो गया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों के पास एक तो पैसा नहीं है, और जिनको थोड़ी बहुत तनख्वाह वाले लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं या इसी तरह की और जिनकी मंथली इनकम है, वो भी बहुत डरे हुए हैं। वो भी जिस तरीके से बहुत ज़रूरियात है, जो नेसेसिटी है, जैसे दाल चावल खाने का सामान है या सब्ज़ी है या और जो ज़रूरियात हैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ें, सिर्फ वो ख़रीद रहा है। बाकी कपड़ा तो बहुत बाद में आता है। जहूर साहब, अब ये कह रहे थे कि पिछले 2 महीने में मात्र 6 दिन आपकी दुकान पे ग्राहक आए जी। तो बाकी दिन जब आप सुबह दुकान खोलते हैं और शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आता है, 2 महीने के दौरान ये जो वक्त कटा जिस दिन कोई ग्राहक ही नहीं आया, जरा ये डिटेल में समझाइए कि कैसे वो कटा है? ऐसा है कि अब दुकान अगर है तो उसको खोलना तो है ही है, लेकिन आना भी ज़रूरी है और साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है और उम्मीद भी करना ज़रूरी है कि ग्राहक आएगा। लेकिन नहीं आया तो वो बात भी समझ में आ रही क्यों नहीं आ रहा है, तो वक्त कटना मुश्किल है। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा अलग तरह का वो है कि मैं दुकानदार के साथ साथ एक कल्चरल एक्टिविस्ट भी हूँ, पढ़ने लिखने का मेरा काम है, तो मेरा वक्त तो गुजर जाता है, तो वो मुझे मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरी तरह के जो और दुकानदार हैं जो बेचारे पढ़ते लिखते नहीं हैं या जिनका कोई और काम नहीं है दुकानदारी के अलावा, उनको वाकई में बहुत मुश्किल आ रही है और आ रही होगी। जिस दिन ग्राहक नहीं आता तो लगता नहीं कि मेहनत बेकार चली गई आज सुबह से शाम तक? देखिए, हम लोग तो मजदूर लोग हैं, तो हमने मेहनत तो करनी है। अब ग्राहक आएगा तो बहुत अच्छा और नहीं आएगा तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये अभी हम जो बातचीत यहाँ पर कर रहे थे, हम आगे भी कुछ और जगहों पे जाएंगे, बाकी जो दुकानें हैं इस नैनीताल की सड़कों पे, हम वहाँ भी उन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के बाद उनके बिज़नेस पे क्या असर पड़ा है। और इस वक्त जब धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी है लेकिन इसके बावजूद बता रहे हैं लोग कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो क्या अभी स्थिति है, हम इस हालात का जायज़ा लेंगे। बाकी दुकानों के पास में हम देखते हैं कि क्या वहाँ पर लोग कह रहे हैं, उनका बिज़नेस, उनका धंधा कैसा चल रहा है। अभी हम घूम के आ गए हैं, ये कपड़े की दुकान है, वुलन कपड़ों की दुकान है, शॉल है, स्वेटर है, शर्ट शर्ट है। और यहाँ भाई साहब अभी बाहर में बैठे हुए थे दुकान के बाहर, ग्राहक इनके यहाँ नहीं है, तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति रही है लॉकडाउन के बाद, ये आज की कहानी है या रोज़मर्रा इसी तरह के यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिलती है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? रियाज है। तो रियाज भाई, ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ
और कोरोना वायरस का जब से दौर शुरू हुआ है उसके बाद से क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या असर पड़ा है आपका काम पे? मेरा आधा हो गया है काम, बिल्कुल जीरो मान लो, मतलब खर्चे निकालने मुश्किल। ये आपके रेंट पे है या नहीं, अपना? हम तो यहाँ वर्कर हैं। अच्छा, वर्कर हाँ, हम तो वर्कर हैं। जो मालिक है हाँ, मतलब वो हाँ, कोई है तो पावर अपनी, मतलब फिर भी खर्चे निकालना मुश्किल हो गया। नहीं, लेकिन ये फिर भी जो ये दुकान में सामान वगैरह है वो किसी और का है और आप यहाँ पर काम करते हैं? हम तो काम करते अच्छा, हैं। हाँ, तो रोज़ अभी जैसे कितने लोग आ जा रहे हैं खरीदने के लिए? मतलब ना के बराबर, वो नहीं बट्टा बड़ी मुश्किल, यानी सुबह से शाम तक आप दुकान खोल के बैठते हैं और ग्राहक आता ही नहीं है? मुश्किल से। लोग सब इतने परेशान हैं, लोग अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ें खरीद रहे हैं अभी। लोगों का पैसा नहीं है अभी ये चीज़ सब खरीदने के लिए। तो जैसे मैंने कई दुकान वालों से बातचीत की, वो भी यही कह रहे हैं कि कई बार 2-2 दिन तक एक भी ग्राहक नहीं आता। हाँ, ऐसा हो रहा है। तो तब दुकान जब आप खोलते हैं, जब ग्राहक नहीं आ रहा है, तो कई बार ये दिमाग में नहीं आता है कि अभी अगर ग्राहक नहीं आ रहा है तो हम उस दिन दुकान बंद ही कर देते हैं? अब इतना घर में बैठ गए हैं, अब घर में बैठ के भी क्या करेंगे, यहीं पर क्या करें, ड्यूटी में। जैसे मैं ये बताइए कि मई और जून में, जैसे मई महीने में ज़्यादा एक डर था, जून महीने में थोड़ा सा अब डर कम हुआ है लोगों के बीच में, और लोकल जो लोग हैं वो मार्केट में आ जा रहे हैं। हाँ, लोकल ही तो है। क्या मई के मुकाबले जून में कुछ बेहतरी हुई है, अगर मई से हम तुलना करें, कंपेयर करें? थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। इससे पहले जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल होता सब कुछ, ऐसा है, लॉकडाउन नहीं था तब कितना यहाँ होता था? इस टाइम तो फुर्सत नहीं होती थी जून में। हम्म। सारा पैक रहता था, कमरे नहीं मिलते थे लोगों को, वापस जाते थे लोग यहाँ से, ऐसा होता था। आपकी दुकान पे भी मतलब हाँ, लगातार यहाँ भीड़ भी होती थी? लगातार। दिन भर में लगभग अगर हम ये अगर रिकॉल करें, आप जानने की कोशिश करें, याद करें कि एक दिन में अगर नॉर्मल सीज़न होता, ये लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना वायरस नहीं होता, तो रोज़ आपकी दुकान पे कितने लोग लगभग आते होंगे? लगभग इतना तो नहीं है, लेकिन कस्टमर रुकता नहीं था, आता जाता रहता था। 100, 200, 300, 400? हाँ, इतना मान लो, इतना रहता था। 100-200 मान ही लो। 100, 200। और अभी ये आप कह रहे हैं कि अब आखिरी कस्टमर कब आया था आपके यहाँ, ये बताइए। ये क्या कहते हैं, लॉकडाउन से पहले? नहीं, अभी अभी जब खोली है तो शॉप, हाँ, अभी जब से मैं आया तो मतलब आज कोई कस्टमर आया? अभी तो खाली वो नहीं कर रही है। एक कस्टमर आया? एक 1.5 घंटा हो गया। अच्छा, उसके बाद हम खाली मैं बैठूँगा। तो पूरे दिन में आज एक ही आया? हाँ, अभी तो एक ही है हाँ। बस। संजय जी, ये आप कब से दुकान ये चला रहे हैं? लगभग मुझे 15 साल हो गए यहाँ पर। अभी तो मतलब मार्केट में देख रहा हूँ कि अब खुलने लगा है, इस मार्केट में भी बहुत सारे लोगों की आवाजाही हो रही है, तो क्या ये फ़र्क पड़ा है अभी जो लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिला है उसके बाद कुछ फ़र्क आया है बिक्री में? नहीं, बेसिकली क्या है कि लॉकडाउन के बाद सारी बिक्री खत्म हो गई। मार्केट का रुख ये है कि कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है, बेसिक बात ये है। तो बिक्री का तो कोई सवाल ही नहीं। इस समय जो है, जो नेसेसरी नीड्स हैं, जैसे दूध है, राशन पानी है, उन्हीं शॉप्स में काम हो रहा है। सब्जी की शॉप्स हैं, उसी में काम हो रहा है। बाकी सब कारोबार बिल्कुल चौपट है। अभी अगर मैं ये समझने की कोशिश करूं कि जब लॉकडाउन नहीं था उस दौरान आप दिन भर में जो आपका कारोबार होता था उसके कंपेयर में अगर हम अभी लॉकडाउन के बाद की स्थिति का अगर हम जायज़ा लें तो क्या फ़र्क आया है? मैंने आपको बताया ना, फ़र्क इतना है कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब कस्टमर आप देख नहीं पाएंगे मार्केट में। जो यहाँ ये मेन मार्केट है नैनीताल का, यहाँ जो आप कस्टमर ये देख रहे हैं लोग, इनका आवागमन का ये क्षेत्र भी है। ये अपने घरों को जाते हैं, जब ये दूध और राशन लेके निकलते हैं तो यहाँ से लोग निकल जरूर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ सारी शॉप्स खाली पड़ी हैं बिल्कुल। मतलब ये कह रहे हैं कि मार्केट में जो लोग नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ के मार्केट में ख़रीदारी के लिए वो लोग नहीं घूम रहे, बल्कि वो अपने घर जा रहे हैं और तमाम जगहों से इस रास्ते से गुजरते हुए जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही है कि ये लोग इनका जो है मेन चीज़ों में इंटरेस्ट है कि खाने पीने, राशन पानी की व्यवस्था, दूध सब्जी ये लेकर के सीधे अपने घरों को निकलते हैं ये लोग। तो ये कारोबार समझिए कि मैं ये समझता हूँ कि लगभग चौपट ही है। तो कब से ये लॉकडाउन के बाद ये कब दुकान आपने फिर से वापस खोली? ये 4 मई से खुल गए थे शोरूम, लेकिन मई के महीने में तो कस्टमर बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। अब ये है कि जून के महीने में इक्का दुक्का कस्टमर रहता है। दुकान पे आपके स्टाफ भी हैं या आप अकेले चलाते हैं? नहीं, स्टाफ भी हैं, तो स्टाफ भी साथ में है और सब लोग मिलकर के यहाँ काम करते हैं।
तो अभी मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे रोज़ अगर जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना वायरस के बाद लोगों के भीतर में एक डर भी है, पैनिक भी है, और सरकारी नियम कायदे भी कुछ बनाए गए हैं, कितने बजे तक आप दुकान खोल सकते हैं, फिर बाहर के टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो रोज़ के अगर हिसाब से बात करूँ तो कितने लोग ऑन एन एवरेज अभी जून महीने में, जो आप कह रहे हैं कि मई के मुकाबले में जून में थोड़ी सी आवाजाही बढ़ी है, तो जून महीने में रोज़ाना लगभग कितने लोग आ जा रहे हैं दुकान पे? मैं आपसे यही कहूँ कि लगभग चौपट मैंने इसलिए कहा आपसे कि कभी एक व्यक्ति दिन में दुकान पे आ जाता है, और कभी कभी ये होता है कि 6-6, 7-7 दिन तक भी एक व्यक्ति नहीं आ रहा है। तो ये समझिए कि जून में 99% चौपट है, 1% आवाजाही है। हमारे साथ इस वक्त हैं सुंदरलाल जी। इनका एक घोड़ाखाल में छोटा सा एक मैगी पॉइंट है, और यहाँ पे जो टूरिस्ट का सीज़न जब होता है तो इनके लिए बहुत वो गहमा गहमी वाले दिन होते हैं, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन के कारण बिल्कुल ही खाली है। जी है ना? जी सर, इस तरह हमारा बिल्कुल जून का महीना, मई का महीना हमारा पूरा लॉकडाउन में गया है। इसलिए यहाँ पर अब तो बारिश का समय आ चुका है, और बाकी ये मानसून आने की वजह से टूरिस्ट कम आता है, लेकिन अब टूटेगा टूरिस्ट इसमें, एक दफ़ा आएगा वहाँ के खुलने की वजह से लॉकडाउन आएगा ये लग रहा है। जुलाई का महीना चल सकता है हमारा। जुलाई में तो लोग कहते हैं कि बारिश हो जाती है तो लोग शायद थोड़ी धूप आती है अच्छी उसमें, और हरियाली अच्छी दिखती है उसमें, तो लोग कई आते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया लोकेशन दिखता है, साफ लोग। ये तो कोहरा तो कभी कभी 1-8 घंटे के लिए आता है, हवा आती है तो निकल जाता है, लेकिन मौसम खुल रहा है सर, बहुत लंबा हरियाली दिखती है। यहाँ से अभी लंबा दिखेगा आपको सीन, नैनीताल भीमताल ये नज़दीक दिखता है हमारा। दोनों दिखता है नैनीताल? जी जी, नैनीताल भीमताल का सेंटर में हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ से लोकेशन सारा दिखता है सर। जब ये सब नहीं था, कोरोना या लॉकडाउन नहीं था पिछले सीजन में, जी कितने लोग आ जाते थे दिन में? अरे सर, तब तो कोई एक यहाँ पर घोड़ाखाल मंदिर है गोलू देवता का, तो इसके वजह से तो बाहर का टूरिस्ट और पहाड़ का टूरिस्ट आता ही था सर। 50 गाड़ियाँ आती थी, कोई वो नहीं था दिन भर में? जी सर। इस दफ़ा शादी का सीजन का ऑफ हो गया, बिजनेस ऑफ हो गया, बहुत चीज़ें ऑफ हो गई हैं कोरोना में, एक महामारी से। क्या इस बार कितनी रही, मतलब कितने बिक्री? बिल्कुल हम तो बिल्कुल ख़त्म। हमारा तो छोटा सा शॉप थी है, मैगी पॉइंट है, इसमें भी अब कोरोना का वजह से कम रहा सर। तो आजकल लोग आ रहे हैं 1, 2, 4, 5 जी गाड़ियाँ? सर, आने लग गए हैं, जब से थोड़ी सी छूट मिली है तो लोकल टूरिस्ट आने रहा। जो हल्द्वानी थोड़ी लोकल है हमारा, राम मुरादाबाद तलक्का का टूरिस्ट आ रहा है, कभी कभी आ ही जाता, क्योंकि यहाँ लोग उनके मकान हैं ये उल्टे फंस गए ना, जो जहाँ गए वहाँ फंस गए। जो दिल्ली का था उसका यहाँ प्रॉपर्टी है, वो दिल्ली गया, वहाँ फंस गया था। अब वो लोग वापस आ रहे हैं? जी सर, उनको क्वारंटाइन डाल रहे हैं यहाँ, और इसके बाद आगे बहुत लोग आ गए सर वैसे। तो आजकल दिन भर में कितनी गाड़ियाँ, कितने लोग आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं के बराबर 2-4 गाड़ियाँ दर्शन के लिए आ रही, तो वही लोग रुक जा रहे हैं कभी। तो ये लॉकडाउन में आपने बीच में शुरू में बंद भी किया था पूरी जी तरह? मैं 2 महीना पूरा लॉकडाउन रहा सर। अच्छा, उसके बाद फिर खोले? जी अभी खुला है 15 तारीख। इस 15 तारीख से? जी ये तो 2-3 दिन हुए थे। हाँ जी, अच्छा, 2-3 दिन से खुला है। जो ये छूट मिली है ऐसे टेबल लगाने की, या ये हम ऐसे बैठने की, ये 15 तारीख से मिली है। अच्छा। कई सारे, लेकिन नैनीताल वगैरह में तो दुकानें बहुत पहले से खुल गई, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन अरे पहले। सर, एक वो थोड़ी टाइमिंग दिया था, चाय का होटल के लिए नहीं दिया था ना। हमारा तो मैगी पॉइंट है, राशन की और सब्जी की दुकानों का, दूध का, ये दुकानों का ऑर्डर दिए थे पहले। अच्छा, 10 बजे से शाम को 4 बजे तक का। इधर को सुबह 7 से शाम के 7 तक का खोलने का ऑर्डर है।